घर के कामों को लेके हर हाउसवाइफ की यही शिकायत रहती है कि पूरा दिन निकल जाता है लेकिन जो घर के काम हैं कि ख़त्म ही नहीं होते। इन सब कामों को ख़त्म करने के लिए आपको हार्ड वर्क की नहीं स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। कुछ स्मार्ट तरीके आपको अपनाने होंगे जिससे कि आपके घंटों के काम मिनटों में निपट सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, पूरा देखना बिना स्किप किए। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो ये फर्स्ट टिप है पूड़ी बनाने को लेकर। जब हम कढ़ाई में हम चढ़ा देते हैं रिफाइंड घी, तो उसे कैसे देखें। न्यू बिगनर्स जो होते हैं उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं होता कि किस तरीके से हम लगाएं कि हमारा घी है रिफाइंड है वो गर्म हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आपको कढ़ाई जब चढ़ा देंगे रिफाइंड डाल करके, तो जो हमारा आटा होता है जिससे हम पूड़ी बना रहे हैं, थोड़ा सा जरा सा टुकड़ा आपको आटे का लेना है, उसमें डाल देना है। तो जैसे ही अगर इस तरीके से बुलबुले निकलने लगे, आटा नीचे से उठ के ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब आपका जो घी है रिफाइंड है एकदम से तैयार है पूड़ी बनाने के लिए। तो आपको ज़रा सा आटा का, जैसे मैं दिखा रही हूँ इतना ही आपको आटा डालना है। एकदम से बुलबुले निकलने लगे, नीचे से ऊपर उठ के आए, तो आपका घी है वो एकदम से पूड़ी सेकने के लिए तैयार है। आप साथ के साथ पूड़ी डाल सकते हैं। और इसमें ही नेक्स्ट मेरा आइडिया है पूड़ी को लेकर कि पूड़ी हमेशा आपकी फूली हुई बनेगी, एक भी पूड़ी बिल्कुल ख़राब नहीं बनेगी। इसके लिए क्या करना है, जिस तरीके से आपको बेलना है ना, उससे उल्टी साइड से आपको डालना है। और जैसे ही पूड़ी नीचे से उठ के ऊपर आती है, जैसे आप डालोगे पूड़ी घी में, तो नीचे जाएगी पहले, जैसे ही ऊपर उठ के आती है फिर आपको पौनी से तुरंत की तुरंत से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करना है, दबाना है। तो देखना एक एक पूड़ी आपकी फूली हुई बनेगी, बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो इस तरीके का ध्यान रखें इस ट्रिक का, कि जैसी पूड़ी डालें वो नीचे से उठ के आए ना, डालने के कुछ सेकंड बाद ही तुरंत आपको उसे हल्के हल्के प्रेस करना है। तो एक एक पूड़ी आपकी फूली हुई बनेगी एकदम से लाल। तो इसी तरीके से करना। घी किस तरीके से चेक करते हैं, ये वाली ट्रिक गजब की है, वरना लोग बेलन डाल के देख रहे हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से ज़रा सा टुकड़ा डालना है। और दूसरा ट्रिक पूड़ी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, एक एक पूड़ी आपकी फूली हुई बनेगी। नेक्स्ट आइडिया हम देख लेते हैं, कपड़ों को लेकर है। कपड़ों की एक अलग ही दुनिया होती है। हर घर में अगर एक दिन कपड़े ना धोएं तो ढेरों लग जाते हैं। और जैसे जैसे हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं तो देखा होगा, और धीमे धीमे करके उनकी जो शाइनिंग है, उनका जो कलर है वो हल्का मतलब डाउन होते चले जाते हैं, और शाइनिंग भी बिल्कुल गायब होती चली जाती है। लेकिन चाहे तो वो ऑटोमेटिक हो या फिर सेमी ऑटोमेटिक हो या फिर हाथ से धोएं, तो कौन सा तरीका हम लगाएं, कौन सी ट्रिक हम अपनाएं कि जिससे हमारे कपड़े हैं वो हमेशा खिले खिले रहें, शाइनिंग भी बरकरार रहे। तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। जैसे आप कपड़े धोते हैं, मशीन में धोएं या हाथ से धोएं, सर्फ डालना है, जो भी आप डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें एक काम करना है, आपको लेना है इनो। तो जैसे मैंने अब थोड़े से कपड़े हैं, आधा टब पानी है, तो उसमें मैंने आधा पाउच इस इनो का डाल दूँगी। इस तरीके से करके बस आपको यही काम करना, जो भी डिटर्जेंट आप इस्तेमाल करते हो उसके साथ में इनो मिक्स कर देना। इस तरीके से रोज़ कपड़े धोगे ना, तो आपके कपड़ों की जो शाइनिंग है, उनका जो कलर है वो हमेशा बरकरार रहेगा, और साफ़ भी अच्छे से हो जाते हैं इनो डलने की वजह से। तो इस तरीके से ही आप हमेशा कपड़ा धोना। पहले मुझे भी ये ट्रिक नहीं पता थी, लेकिन जब से पता चली है मैं हमेशा इस तरीके से धोती हूँ, और कपड़े हमेशा खिले खिले रहते हैं। चाहे मशीन से धोएं, मशीन में भी इस तरीके से डाल सकते हैं। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं, अगर आप मशीन से धुलते हैं या डेली में धुलते हैं, तो जो आप डेली इस्तेमाल करने वाला जो डब्बा होता है, बस भिगो के रख देना और साथ साथ कपड़े धोना। तो इस तरीके से आपके कपड़े वो हमेशा चमकते रहेंगे, शाइनिंग भी उनकी बरकरार रहेगी। इसके लिए एक काम क्या करना है, आपको डब्बे में जिसमें आप सर्फ भर के रखते हैं, अभी मेरा तो खाली होने वाला, थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन जब मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, पूरा डब्बा फुल ऊपर तक भर के सर्फ से, इसमें आराम से 2 पाउच ये इनो के होते हैं वो डाल करके मिक्स करके रख देती हूँ। जब भी कपड़े धोऊंगी इस तरीके से ट्रिक से धोना, इनो मिक्स करके रख लो डब्बे में, तो आपका कपड़े हमेशा चमकते रहेंगे, शाइन करते रहेंगे। नेक्स्ट आइडिया है चादर बिछाने को लेके। जहाँ छोटे बच्चे हो, कितना भी हम बेडशीट है वो ठीक कर लें, लेकिन इधर उधर उतरना चढ़ना उछलना तो हमारी चादर है वो निकलती रहती है। और अगर बेडशीट अगर ठीक ना हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। तो किस तरीके से आप बेडशीट रखेंगे, इस तरीके से बिछाएंगे तो एकदम से फिक्स रहेगी पूरा दिन। तो पहले आप ऊपर से गद्दे को नीचे खिसकाना, जो होता है कि उस पर आप साइड से दबा के फिर आपको इस तरीके से गांठ लगानी है चारों कोनों में, जैसे मैंने बताई। इस तरीके से रखेंगे ना, आपकी बेडशीट एकदम से फिक्स रहेगी पूरा दिन, चाहे बच्चे उछलेंगे कूदेंगे तो भी वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो मैंने चारों कोनों में इस तरीके से लगा लिए गांठ। और फिर एक काम और करना है, इस तरीके से अगर हम साइड से दबाते हैं, कई बेड तो उनके किनारे भी अलग होते हैं, तो उनसे हाथों में भी दर्द होने लगता है, दुखने लगता है। तो जिससे परफेक्ट तरीके से फिक्स हो जाए हमारी बेडशीट, तो आपको लेना है सॉक्स, उसके अंदर डालनी कंघी। अब इस तरीके से आपको इससे डालना, जिससे कि जो चादर है हमारी बेडशीट है ना, गद्दे में अंदर तक एकदम परफेक्ट तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो वो निकलने की समस्या है ना बार बार, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको डालनी, जैसे मैं दिखा रही हूँ। तो पहले हमने सिरहाने की साइड से उस चादर को दबाया, फिर चारों कोनों में हमने
गांठ लगाई और फिर इसकी वजह से एकदम से फिक्स हमारी बेडशीट है वो हो जाएगी सॉक्स में इस तरीके से डाल के। तो अब चाहे बच्चे उछलेंगे कूदेंगे और कैसे भी चढ़ेंगे ना, तो आपकी बेडशीट है वो बार बार ख़राब नहीं होगी। अगर बेडशीट में ज़रा सी भी सिलवट आए, मेरी इसी आदत है, तो अगर कमरा है पूरा मैसी लगता है, तो बेडशीट ठीक होना बहुत ज़रूरी। तो यही ट्रिक आप काम करना। नेक्स्ट आइडिया है हमारा प्याज को लेके। प्याज हम इस्तेमाल करते हैं, हर दिन करते हैं, दोनों तीनों टाइम नाश्ते में, खाने में, दाल सब्जी में डालते ही हैं। टेस्ट बढ़ता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये लेकिन प्याज का एक काम और भी बहुत अच्छे से काम करती है जो प्याज होती है हमारी, इसका एक बेहतरीन जुगाड़ हम आज बनाएंगे जो कि हमारी समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या को ख़त्म करेगा। तो आपको प्याज में से बड़ी प्याज हो आप तो आप 4 टुकड़े कर लें, छोटी प्याज हो तो 2 टुकड़े रहेंगे। हमें इस तरीके से आप इसके एक एक जो छिलका है ना इसको अलग करना है। आप चाहे जैसे कर लें, चाहे से एक से ज़्यादा बना के रख सकते हैं या एक भी बना के रख सकते हैं। जितनी परेशानी है उसके हिसाब से आपको ये तैयार करना है। तो मैंने जो एक एक इसकी लेयर है ना प्याज की, मेरी बड़ी प्याज थी तो मैं इसमें से 4 टुकड़े करे और फिर इसका एक एक जो लेयर है उसको मैं अलग कर लूँगी। अलग करने के बाद अब इसको करना क्या है, बहुत ही चीज़ नेक्स्ट वो हम देख लेते हैं। इसके लिए आपको चाहिए सुई धागे। हाँ जी, सोचेंगे सुई धागे सिलना है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ हम आज तैयार करेंगे। तो इस तरीके से मेरे पास मोटी रील थी तो मैंने डबल धागा इस तरीके से आपको डाल करके नीचे नॉट लगा के तैयार कर लेना। अब इसको सिलना है। सिलना किस तरीके से हमें ये देखना है। तो प्याज में आपको पहले एक लेयर डालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर दूसरी आपको इस तरीके से, जैसे मैंने वो उल्टी साइड से डालनी है, अपोजिट डायरेक्शन में आपको डालनी है। अब ये इस तरीके से डालनी है, ठीक है। पहले हमने नीचे मुँह करके डाला, अब ऊपर मुँह करके इसकी प्याज की जो लेयर है इसको ऐसे डालेंगे जिससे बढ़िया हमारा तैयार हो जाएगा। माला सी बना के तैयार करनी है। एक नीचे उसका मुँह नीचे करा है, इसका ऊपर करा है। इसी तरीके से हमें सारी जो प्याज की जितनी भी लेयर है ना, और आप इसे एक से ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। जैसे बना के रखेंगे तो आपको जितनी परेशानी है वहाँ पर इसे हैंग करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मैंने जितनी भी लेयर थी वो इस तरीके से डालनी है और अब धागे को यहाँ से ऊपर से इस तरीके से आपको माला सी पिरो लेनी है। ऊपर से कट करके अब लगा लेंगे हम इसमें नॉट। तो मैंने करी लगाई है। अब इसमें नॉट लगाने के बाद हम इसे कहाँ पर और किस लिए, किस वजह से हमें तैयार करिए ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा इसे वहाँ पर हैंग करना, जैसे खासकर छिपकलियों से तो हर कोई बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। मक्खी मच्छर छिपकली इस मौसम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर जहाँ लगे कि छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मक्खी मच्छर किसी कोने में बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से हैंग करेंगे तो छिपकलियों को इसकी गंध है बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। प्याज की स्ट्रॉन्ग होती है स्मेल, तो इसमें मक्खी मच्छर भी दूर रहेंगे और छिपकलियाँ भी दूर भागती हैं। तो आप इसे किचन में हैंग कर दें, वॉशरूम में हैंग करते हैं और ये एक प्याज काफ़ी टाइम तक चलेगी, 15-20 दिन तक ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से रख देना है और आपका काम है आसानी से चलता रहेगा। छिपकली मक्खी मच्छर की परेशानी पूरी तरह से ख़त्म होगी। तो यही थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई कमेंट में बिल्कुल बताना भूलना मत। मेरा वीडियो दुनिया के किस गाँव शहर से देख रहे हो ये भी मेरे साथ शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।